प्रिय विद्यार्थियों, कैसे आप सब। मैं रोशन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी में। आज जो है कि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और इकोनॉमिक्स में हम पढ़ने वाले हैं जो कि आर्थिक क्रियाएं जो होते हैं, ठीक है ना। इसमें से जो है कि हर एक बार जो है कि आपके परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन जो है कि ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं। कभी कभी आर्थिक क्रियाएं को जो है कि सब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है। तो आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे, तो आप जो है कि ऑब्जेक्टिव में पूछे या चाहे सब्जेक्टिव में पूछे, आप इसको जो है कि कर पाइएगा, ठीक है ना। देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया जो है कि हम लोग क्लास 10th का पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जो है कि इकोनॉमिक्स में का है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का, ठीक है ना, अर्थशास्त्र का हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आर्थिक क्रिया जो है कि आखिर होता क्या है, ठीक है। आखिर ही जो है कि आर्थिक क्रिया है, होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसका जो है कि परिभाषा जानेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा जानेंगे, ठीक है। देखिए, परिभाषा क्या होता है आर्थिक क्रिया का, वे सभी क्रिया, ठीक है। मतलब आप कोनो भी कार्य कीजिए, जैसे आपको क्या हो, पैसा मिले, जैसे आपका कुछ ना कुछ इनकम हो, यानी कि आय प्राप्त हो, कोनो कार्य हो सकता है, ठीक है ना। तो कोनो भी कार्य हो गया, ठीक है ना, जिससे आपको क्या हो, आय प्राप्त हो, ठीक है। आय प्राप्त हो तो ओकरा के हम लोग क्या कह देंगे, ओकरा के हम लोग आर्थिक क्रिया कह देंगे। देखिए, वे सभी कार्य जिनसे हमें आय प्राप्त हो उन्हें आर्थिक क्रिया कहते हैं। आय कहे का मतलब क्या है कि जौना से हमें पैसा मिले, ठीक है। जौना से हमें पैसा मिलेगा ओकरा के हम लोग क्या कहते हैं, ओकरा के हम लोग आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, ठीक है ना। तो वे परिभाषा क्या हो जाएगा, परिभाषा हो जाएगा वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा हमें क्या हो, आय प्राप्त हो, ठीक है। उसे हम लोग क्या कह देते हैं जी, तो उसे हम लोग जो है कि आर्थिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आर्थिक क्रिया के जो है कि प्रकार की बात करें, तो आर्थिक क्रिया के जो है कि प्रकार जो है कब होता है, 3 गो जो है कि आर्थिक क्रिया के प्रकार होता है, ठीक है ना। देखिए, पहल का हमारा हो जाता है प्राथमिक क्रिया, जो है कि द्वितीय हो जाता है क्रिया, जो है कि द्वितीय क्रिया, क्रियाकलाप लिख दीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है। प्राथमिक क्रिया कलाप और तृतीय क्रिया कलाप, ठीक है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप हो जाएगा, ठीक है ना, द्वितीय क्रियाकलाप हो जाएगा और तृतीय क्रियाकलाप हो जाएगा, ठीक है ना। एक एक करके हम लोग इसके बारे में जान लेंगे, बहुत ही जो है कि डिटेल में, ठीक है ना। तो देखिए, प्राथमिक क्रियाकलाप का होता है, द्वितीय क्रियाकलाप का होता है और तृतीय क्रियाकलाप का होता है। आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। देखिए, ये जो होता है ना, ये प्राथमिक क्रियाकलाप, ठीक है ना, ये जो है कि सीधा जो है कि प्राकृतिक संसाधन पर आधारित होता है, ठीक है ना। यानी कि जितना भी इनमें कार्य होगा सब किससे जुड़ा होगा, सब जो है कि प्राकृतिक से जुड़ा होता है, ठीक है ना। हमारे नेचर से जुड़ा होता है, में जितना भी क्रियाकलाप होता है, ठीक है ना। जैसे देखिए, क्या होता है कि कृषि। अच्छा, आप बताइए, कृषि कीजिएगा तो कहाँ कीजिएगा, तो आप कीजिएगा कृषि जो है कि जमीन पर। प्राकृतिक से जुड़ा है कृषि की नहीं जुड़ा है, तो कहेगा जी सर, कृषि जो है किससे जुड़ा हुआ है, प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसी प्रकार जो है कि देखिए, ये प्राकृतिक संसाधन पर आधारित होता है। जंगल, वानिकी, यानी कि जो पेड़ पौधा लगाना हो गया, वो किससे जुड़ा है, प्राकृतिक से। पशुपालन, आप जो है कि पशु पालिए, ठीक है। आप जो है कि कोनो भी जो है कि जानवर को पालिए, पशु को पालिए, तो वो जो है कि काथी से जुड़ा हुआ है, तो प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है। पशुपालन भी हमारा काथी से जुड़ा हुआ है, प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आ जाता है, देखिए, मछली पालन। आप मछली पालन कहाँ कीजिएगा, जमीन पर कीजिएगा। और मछली पालन भी किससे जुड़ा हुआ है, तो मछली पालन भी जो है कि प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। कुक्कुट पालन, कुक्कुट पालन यानी समझते हैं लोग क्या होता है, कुक्कुट पालन यानी जो है कि मुर्गा मुर्गी, ठीक है ना, मुर्गा पालन। कुक्कुट बोले तो मुर्गा पालन, ठीक है। मुर्गा पालन भी किससे संबंधित है, ये सब प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है ना। ओकरा बाद आता है खनन। खनन यानी कहे के मतलब खुदाई। देखिएगा जो है कि खुदाई, यानी जब जमीन को खोदा जाता है ना, जमीन को, ये हम लोग का क्या कहलाता है, खनन कहलाता है। आगे है डेयरी। डेयरी कहे के मतलब क्या है, दुग्ध उत्पादन, दूध, ठीक है। डेयरी जो है कि दुग्ध उत्पादन। देखिए क्या होता है,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, इसको डायरेक्ट पूछा जाता है। देयरी किन क्रियाकलापों से संबंधित है, चाहे किन क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए इनमें से कौन उठा के रख देगा ऐसा जो प्राकृतिक से जुड़ा हो, कौन उठा के रख देगा। क्या पूछेगा आपसे कि ई जो है कि कामना क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि कामना क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए, आगे पता है और ही क्या पूछ देगा, और ही आपसे पूछ देगा क्या, जैसे दे देगा नीचे 4 गो ऑप्शन दे देगा और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन जो है कि प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन जो है कि प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, ये भी दे देगा। तो आपको क्या करना है, तो आपको कर देना है, इनमें से जन देगा तो 3 गो दूसर दे देगा और ये गो जो है कि इनमें से दे देगा। चाहे पूछ देगा जो है कि प्राकृतिक से संबंधित कौन क्रियाकलाप है, प्राकृतिक पर आधारित क्रियाकलाप को क्या कहते हैं, वैसा क्रियाकलाप जो प्राकृतिक से संबंधित है उसे हम लोग क्या कहते हैं। क्वेश्चन कैसा भी पूछ सकता है। ठीक है ना, तो आप लोग को खूब बढ़िया से याद रखना है। तो देयरी तो बहुत बार पूछा गया है, देयरी जो है किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, बहुत बार पूछा गया है देयरी। ठीक है ना, ओकरा बाद देखिए कुक्कुट पालन भी जो है कि बहुत बार खनन हो गया, ये सब बहुत बार पूछा गया है। ठीक है ना, जितना जो है कि हमें एग्जाम्पल लिखे ना बहुत बार पूछा गया है, और सबसे अधिक बार देयरी, इस पर जो है कि 3 स्टार लगा लीजिए आप, 3 स्टार। बहुत बहुत जरूरी है कि देयरी कामना क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, कैसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे है कि देखिए पता है, मतलब देखिए अब क्रियाकलाप है, कार्य हो रहा है, तो कार्य करने के लिए मजदूर की आवश्यकता पड़ेगी, मजदूर की आवश्यकता पड़ेगी कार्य करने के लिए। तो कार्य करने के लिए मजदूर की आवश्यकता पड़ेगी, तो पूछता है पता है प्राथमिक क्रियाकलाप में कार्य करने वाले मजदूर को हम लोग क्या कहते हैं, यह क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो देखिए जो प्राथमिक क्रियाकलाप है इसमें कार्य करने वाले मजदूर को हम लोग क्या कहते हैं, लाल कलरधारी कहते हैं, लाल कलरधारी। ठीक है, लाल कलरधारी, कभी कभी व्हाइट कलरधारी लिख देता है, कभी व्हाइट करे लाल कलरधारी, कभी कभी रेड कलरधारी भी लिख देता है। इसको जो है कि हम लोग इंग्लिश में रेड बोलते हैं, रेड लिख देगा, ऐसे लिख देगा, और चाहे जो कि इसका स्पेलिंग लिख देगा। ठीक है, कैसा हूँ आप लोग से पूछेगा, आप लोग बता दीजिए कैसे कि आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, आगे देखिए, आगे हम लोग बात करें द्वितीय क्रियाकलाप। देखिए तो द्वितीय क्रियाकलाप पता है, देखिए कोनो भी प्रकार के जो है कि फैक्ट्री होता है ना, कंपनी के आप लोग नाम सुने हैं ना, कंपनी, फैक्ट्री, कोनो भी प्रकार के फैक्ट्री हो गई, किसमें आता है, द्वितीय क्रियाकलाप में आता है। पूरा जो है कि फैक्ट्री हो गया, कोनो भी जो है कि फैक्ट्री हो गया, ये सब कौन क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। तो आप बोलिएगा कि सर जो है कि द्वितीय क्रियाकलाप के अंदर देखिए सभी प्रकार के उद्योग धंधे, जैसे लोहा इस्पात, यानी कि जो लोहा बनाया जाता है, लोहा इस्पात। ठीक है ना, चमड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग, कागज उद्योग, चीनी उद्योग, ये सब जो है कि कहाँ से आता है, ये सब जो है कि इसमें आता है। देखिए और पता है क्या होता है, मतलब एक और परिभाषा और हो जाता है, वैसा क्रियाकलाप जो प्राकृतिक संसाधन का जो है कि उपयोग करके जो है कि मतलब जो प्राकृतिक संसाधन में जो कच्चे माल होता है उसका जो है कि उपयोग करके ही बनाया जाता है। ठीक है, जैसे तो ये पता है, देखिए इसमें आप एक बारी पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। देखिए इसमें आप एक बारी पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, यह द्वितीयक क्षेत्र को कच्चा माल प्रदान करता। तो देखिए मतलब जैसे मान लीजिए कि हमको अगर जो है कि कागज बनाना है, कागज काथी से बनता है, तो पेड़ से बनता है। अब पेड़ पौधा कौना में आता है, पेड़ पौधा कौना में आता है, तो पेड़ पौधा जो है कि प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप से क्या करता है, कच्चा माल जो है कि लेता है। ठीक है ना, कांचा माल लेता है, और ये जो है कि कांचा द्वितीय क्षेत्र को कांचा माल प्रदान करता है, तो द्वितीय क्षेत्र को प्रदान करते तो इससे लेता होगा। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि इसमें लिख दीजिएगा कि यह जो है कि थी जो प्राथमिक क्रियाकलाप से, जो प्राथमिक क्षेत्र से चाहे प्राथमिक क्रियाकलाप से क्या करता है, जो है कि माल को प्रदान करता है। ठीक है ना, आगे देखिए तो ये जो हो गया कि सभी प्रकार के उद्योग धंधे, एक हम लोग पता है औद्योगिक, औद्योगिक एक हम लोग औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, कैसे कि सब प्रकार के उद्योग शामिल है।
ऐसे एकरा के हम लोग का कह देते हैं, एकरा के हम लोग औद्योगिक क्षेत्र भी कह देते हैं, ठीक है ना। आगे जो है कि देखिए, तो इसमें कार्य करने वाला, एहू में तो कोनो ना कोनो कार्य करने वाला होगा, तो इसमें कार्य करने वाले जो है कि इसमें कार्य करने वाले मजदूर को हम लोग क्या कहते हैं, नीली। कभी कभी ई दे देता है बुल्लू, बुल्लू को हिंदी में नीला बोला जाता है। तो इसमें कार्य करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, जो है कि नीली कलर। अच्छा देखिए, जो मजदूर होते हैं, मजदूर इसमें क्या शामिल है, इसमें जो है कि फैक्ट्री शामिल है, और फैक्ट्री में जो कार्य करने वाला मजदूर होते हैं, देखना वो लोग नीला नीला जो है कि टोपी पहनता है। ऐसे होता तो पीला भी है, लेकिन हम लोग को याद करने के लिए बता रहे हैं। देखना नीला नीला जो है कि क्या पहनता है लोग, टोपी पहनता है लोग, हेलमेट सेफ्टी के लिए, ताकि सर और पर कुछ ना गिरे। तो यही से हम लोग को याद रखना है कि जो द्वितीय क्षेत्र में कार्य करने वाला मजदूर होता है, हम लोग क्या कहते हैं, नीली कलर धारी। का याद रखेंगे हम लोग कि जो मजदूर लोग होते हैं लोग क्या करते हैं, लोग जो है कि नीला नीला जो है कि हेलमेट पहनते हैं लोग, काहे के लिए, जो है कि अपने सर की सुरक्षा के लिए। तो हम लोग इससे क्या याद रखेंगे कि कार्य काम करने वाला लोग का है, तो इससे हम लोग याद रखेंगे कि इसमें जो है कि कार्य करने वाला जो लोग है, तो इसमें जो है कि कार्य करने वाले लोग को हम क्या कहते हैं, तो आप बोलिए कि सर इसमें जो है कि कार्य करने वाले लोग को हम बोलते हैं नीली कलरधारी, ठीक है ना। आगे है जो है कि तृतीय क्रियाकलाप। देखिए तृतीय क्रियाकलाप क्या होता है, सभी प्रकार की सेवाएं में शामिल है। सभी प्रकार की सेवाएं यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि शामिल है, ठीक है। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि सभी प्रकार की सेवाएं इसमें क्या है, शामिल है, ठीक है। सभी प्रकार की जो सेवा है इसमें क्या है, शामिल है। तो सभी प्रकार की सेवा शामिल होने के कारण एकरा के हम लोग सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। एकरा के पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं, तो तृतीय क्रियाकलाप के। हाई 10वां क्लास के जो है कि आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं, सेवा क्षेत्र किसे, बहुत बार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ये में क्या शामिल, देखिए शिक्षा हो गया, ठीक है, स्वास्थ्य हो गया यानी हॉस्पिटल वगैरह, ओके, और बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, दूर संचार हो गया, होटल हो गया, परिवहन हो गया, ये सब LIC सब का नाम हम सुने होंगे आप लोग। ये सब किस में आता है, ये सब जो है कि तृतीय क्रियाकलाप में आता है, ठीक है ना। डाक हो गया, ये सब किस में आता है, जो है कि तृतीय क्रियाकलाप में आता है। और एक सेवा क्षेत्र विकास, देखिए शिक्षा यानी कि जो टीचर आपको पढ़ा रहे हो क्या कर रहा है, सेवा प्रदान कर रहा है। स्वास्थ्य जो है कि आपको सेवा प्रदान कर रहा है, बैंक भी आपको सेवा प्रदान कर रहा है, जो बीमा उमा होता है ये सब सेवा प्रदान कर रहा है, दूरसंचारी, होटल हो गया, परिवहन हो गया, ये सब का आपको कर रहा है, तो आपको सेवा प्रदान कर रहा है, ठीक है ना। देखिए इसमें जो होते हैं ना, तो देखिए डॉक्टर साहब में शामिल है, देखिए डियर साहब शामिल है ना, डॉक्टर साहब इसमें शामिल है। अच्छा डॉक्टर लोग को आप लोग देखिएगा कि का श्वेत कलर के जो है कि क्या पहने रहते हैं, उनका कोतवा होता है श्वेत कलर के यानी उजला कलर के। तो ऐसे हम लोग याद कर रखेंगे कि इसमें कार्य करने वाले मजदूर को हम लोग क्या कहते हैं जी, श्वेत कलरधारी कहते हैं। इसमें कार्य करने वाले मजदूर को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसमें कार्य करने वाले मजदूर को हम लोग श्वेत कलरधारी कहते हैं, ठीक है ना। आप लोग याद रखिए कि इसमें कार्य करने वाले मजदूर को हम लोग श्वेत कलरधारी कहते हैं, ठीक है ना। और देखिए आगे देखिए जो है कि कैसे याद रखेंगे कि डॉक्टर साहब कैसा जो है कि पहनते हैं, जो कि व्हाइट कलर के जो है कि कोतवा अपन डॉक्टर साहब लोग के होता है। गाँव में घूमे लो डॉक्टर लोग के ना, मतलब जन बड़का बड़का हॉस्पिटल है तो एमे तो जो उन्हें पहने रहते हैं लोग वही में स्टार्ट हो जाते हैं लोग, ठीक है ना। चलिए तो इसमें कार्य करने वाले को हम लोग श्वेत कलर, देखिए श्वेत बोलिए चाहे सफेद बोलिए या कभी कभी व्हाइट लिख देता है, तो आप लोग जो है कि इतना समझदार है इतना कर लीजिए, तो कॉमन सेंस वाली बात है कि श्वेत को जो है कि हम लोग ही सफेद कहते हैं और इंग्लिश में व्हाइट कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे जो है कि फिर जो है कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो है कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।